इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 9 मई के GHQ हमले केस में 47 इश्तिहारी मुलजमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है और उनकी मनकूला और गैर मनकूला जायदादें जब्त करने का हुक्म दिया है, जिसमें उमर अयूब खान, ज़ताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, अहमद अजहर, शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर और शेख राशिद शफीक शामिल हैं। मुल्ज़मान 9 मई के हमलों में मरकजी किरदार रखते थे और अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की सेक्शन 21L के तहत अलहदा ट्रायल मुकम्मल किया, जबकि जुर्माना ना अदा करने की सूरत में मजीद कैद की सजा भी होगी। ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और कुवैत में अमरीकी तनसीबात पर वादा सादिक 4 के ताज़ा हमले का दावा किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक जदीद मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमले में अल-दफरा एयरबेस के रेडार सिस्टम्स, हैंगर्स और जासूसी तैयारों की सहूलियात तबाह की गई। कुवैत के अली अल सालम एयरबेस पर भी क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिससे रेडार सिस्टम्स, ईंधन की जखीरा गाहें और 2 रनवेज को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुकाम ने दावा किया कि कार्रवाई में जदीद अमरीकी और इत्तेहादी तनसीबात को निशाना बनाया गया और खित्ते में अमरीकी असर रसूख कम करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग शोबे में नुमायां बेहतरी देखी जा रही है। SIFC की स्ट्रेटेजिक मावनत और इक्तसादी इंडिकेटर HBL-S&P के मुताबिक फरवरी में मैन्युफैक्चरिंग PMI 53.6 तक पहुंच गया, जो एक साल की बुलंद तरीन सतह है। नए ऑर्डर्स और बरामदी तलब में इजाफे से पैदावारी सरगर्मियों में मुसलसल चौथे माह इजाफा रिकॉर्ड किया गया और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ऑटो, फर्टिलाइजर्स, सीमेंट, स्पोर्ट्स और फर्नीचर समेत 10 से जायद शोबों में नमू देखी गई। मुशीर वजीर खजाना खुर्रम शहजाद के मुताबिक इससे रोजगार के मौके बढ़े हैं और मईशत में इस्तेहकाम के मजबूत इम्कानात पैदा हुए हैं। शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत फिजाई कार्रवाइयाँ जारी हैं, जहाँ पाक फौज अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज के खिलाफ जमीनी और फिजाई मौसर कार्रवाइयाँ कर रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर फिजाई कार्रवाई में तालिबान की मुताद्दिद पोस्टें तबाह हो गई और दुश्मन भागने पर मजबूर हुआ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की हिकमत अमली के नतीजे में तालिबान को भारी नुकसान और पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गज़बुल हक अपने अहदाफ के हसूल तक जारी रहेगा। खलीजी जंग आज 8वें रोज में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी और इसराइली हमलों के नतीजे में ईरान में शुहदा की तादाद 1332 तक पहुंच गई है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक गुज़श्ता 72 घंटों में तकरीबन 200 अहदाफ पर हमले किए गए हैं। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने बताया कि B-2 बमबार तैयारों ने जमीन के अंदर दफन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह किया और ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी वाक़या हुई है। मज़ीद 30 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ भी डबो दिए गए हैं। सेंटकॉम के मुताबिक ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान की मिसाइल बनाने की सलाहियत को निशाना बनाया जाएगा ताकि दिफाई और अस्करी ढांचे को कमज़ोर किया जा सके। ये कार्रवाइयाँ ईरान की फ़ौजी सलाहियत महदूद करने और मुस्तकबिल के मुमकिन ख़तरात कम करने के लिए की जा रही हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि जैसे ही हालात बेहतर होंगे उसी रफ्तार से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएंगी और हफ्तावार कीमतों का जायज़ा लिया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि कीमतों में इजाफे का फैसला मजबूरी में किया गया और जिन अफराद ने पेट्रोलियम की फ़रोख्त रोक कर मुनाफाखोरी की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर पेट्रोलियम ने बताया कि पाकिस्तान ने अपने ज़खायर बढ़ा लिए हैं और अपनाए हुर्मुज़ के रास्ते बंद होने के बाद सऊदी अरब की दीगर बंदरगाहों से तेल दरामद किया जा रहा है। PNSC के 2 जहाज़ सऊदी अरब के मुतबादिल रास्तों से तेल ला रहे हैं और सऊदी अरामको ने भी बड़े बहरी जहाज़ों पर तेल भेजने की पेशकश की है। सदर पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद अवान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर सख्त रद्दअमल देते हुए मुल्क भर में माल बरदार किरायों में 20% इजाफा कर दिया है। उन्होंने कहा कि डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ट्रांसपोर्टर्स के अखराजात बढ़ा रहा है और हुकूमत को टोल टैक्स और दीगर टैक्सेस में कमी करके रिलीफ देना चाहिए।
ملک کے نازک معاشی حالات کے باوجود ٹرانسپورٹرز کاروباری سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم مسلسل اضافہ مہنگائی کا نیا طوفان لائے گا۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پچھلے معاہدوں پر فوری عمل درآمد کریں، بصورت دیگر پورے ملک میں ٹرانسپورٹ بند کرنے کا عندیہ دیا۔